देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का हमारा जो स्वप्न था, वह महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में ही साकार हो गया है। 95% जो 112 जिले हैं, उनमें में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है 3 क्षेत्रों में: स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना। उन्होंने यहां तक कि कुछ राज्यों को पीछे कर दिया है जहां तक इन सुविधाओं का संबंध है। हालांकि इन जिलों के कुछ ब्लॉक्स अभी भी पिछड़े हुए हैं। 2022-23 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन जिलों के ऐसे ही ब्लॉक्स पर ध्यान दिया जाएगा। सीमावर्ती गांव, जहां की जनसंख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं भी बहुत ही सीमित हैं। विकास के लाभ से जो वंचित रह गए हैं, उत्तरीय सीमा के ऐसे ही गांवों को इस नए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यहाँ के क्रियाकलापों में गांव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केंद्रों, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरण ऊर्जा की व्यवस्था है। दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता दी जाएगी। इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान योजनाओं को एक में मिला लिया जाएगा। हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनको लगातार मॉनिटर भी करेंगे। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन संभव होगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा। यहाँ मोबाइल बैंकिंग होगी और एटीएम की सुविधा भी होगी और डाकघर के खाते से बैंक खाते के बीच बैंक का और पैसे का ऑनलाइन अंतरण भी हो जाएगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंटरऑपरेबिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सुविधा उपलब्ध होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही के वर्षों में देश में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक जैसे अभिनव कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार इन क्षेत्रों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ यूजर जो देश के कोने कोने में फैले यूजर फ्रेंडली ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए और अपनी स्वतंत्रता का 75 वर्ष मनाते हुए यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जो कि पिछले बजट के लिए था, वह 2022-23 में भी जारी रहेगा और इससे हमें डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इसके तहत पेमेंट प्लेटफॉर्म के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, जो इकोनॉमिकल और यूजर फ्रेंडली होता है। महोदय, मैं अगली बात पर अब बढ़ती हूँ। हमने हाल ही के वर्षों में देखा है कि 25,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1,486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की यह सरकार की जो मजबूत प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। इसके तहत हमने काम किया है और हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो हमारा लोगों में विश्वास है उसको हमने यहाँ दर्शाया है। अब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के दूसरे चरण को शुरू किया जाएगा। हम पूंजी की उत्पादक क्षमता और मानव संसाधन में सुधार लाने के लिए अपने प्रयास में राइट टू नो के स्थान पर राइट टू नो के सिद्धांत का और साथ ही साथ विश्वास आधारित शासन के सिद्धांतों का पालन करेंगे और इसमें
आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सुविधाओं के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस और मानवीकरण तथा पारस्परिक व्यापक अनुपालन के समापन में निर्धारित होगी, ताकि हम इन सभी सुविधाओं को ठीक किया जा सके और इसके लिए हम नागरिकों की ज्यादा से ज्यादा सहायता लेंगे। महोदय, एक सिंगल विंडो पोर्टल परिवेश जो कि सिंगल विंडो पोर्टल था, इसे 2018 में शुरू किया गया था। इससे अनुमोदन के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है। इस पोर्टल के दायरे को अब और बढ़ाने का हमने विचार किया है, जिससे कि आवेदक जानकारी प्राप्त कर सकें, इकाइयों की अवस्थिति के आधार पर विशेष प्रकार के अनुमोदनों के बारे में जानकारी दी जाएगी और 4 जो अप्रूवल होते हैं उसे एक फॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर ग्रीन सीपीसी ग्रीन के माध्यम से ट्रैकिंग की जा सकेगी। ई पासपोर्ट, जो ई पासपोर्ट जारी किए जाने लगेगा, जिसे एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके 2022-23 में किया जा सकेगा, जिससे नागरिकों को अपने विदेश की यात्रा करने में और अधिक सुविधा होगी।